आपका डीबीपीएसटी में जो भी टाइमिंग है उससे लगभग आधे घंटे पहले जाइए। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो आप सभी अपने पूरे कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को देख। चेस्ट में लगभग सभी पास हो जाते हैं और जो है भाई हाइट में मतलब दिक्कत होती है एस्पिरेंट्स को। तो जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी? तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस के जो डीबीपीएसटी है कांस्टेबल के, वो 17 अगस्त से जो है शुरू होने जा रहे हैं और जो 31 अगस्त तक चलेंगे और इसका जो रिजर्व डे है वो 31 अगस्त को ही है। तो भाई इसी बारे में बात करेंगे कि यूपी पुलिस का जो डीबीपीएसटी है वो कैसे होता है, मतलब कौन कौन उसमें अधिकारी होते हैं और जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भाई यूपीएसआई का जब डीबीपीएसटी हुआ था तो सेम टू सेम वैसा ही आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबीपीएसटी ही होगा। और भाई अगर मैं एक बात और बता दूं तो भाई मैंने जो है अपना एक न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आप सभी को हर किसी चीज़ की अपडेट मिलेगी, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड, या फिर यूपी पुलिस की रनिंग, या फिर होमगार्ड रनिंग, या फिर यूपीएसआई से रिलेटेड, मतलब जो भी और वैकेंसी आएंगी उन सभी चीज़ से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो सभी आपको वहाँ अपडेट मिल जाएगा। चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो किस चीज़ का रिजल्ट हो, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी चीज़ जानकारी हो, तो भाई जरूर उसको ज्वाइन करिएगा, उससे आपको जरूर मदद मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी जो है भाई ये अपना पहला टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो सभी भाई इसको जरूर ज्वाइन करें। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो डीबीपीएसटी है वो यूपी पुलिस के 17 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं, और आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें आप सभी को पता भी होगा कि आपका जो डीबीपीएसटी वो कहाँ होने वाला है। मेरा जो है भाई मेरा हुआ था फतेहगढ़ में हुआ था, जो मेरा डीबीपीएसटी हुआ था एसआई का फर्रुखाबाद में। तो उसमें मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आप तो सबसे पहले आपकी टाइमिंग लिखी होगी कि आपको कितने बजे जाना है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि ये आधा घंटा उससे पहले वहां पहुंच जाइएगा सेंटर पर। अगर लेट भी पहुंच जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी आपके एडमिट कार्ड पर टाइम लिखा हो, चाहे वो 8 बजे लिखा हो या फिर 9 बजे, उससे मतलब आधे घंटे पहले जाने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार अपने आप सभी जो है डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेना कि आपके डॉक्यूमेंट जो सही है। और अपने लिए जो है कुछ खाने के लिए भी ले आना, क्योंकि वहाँ अंदर आपको कुछ ऐसा खाना वाने को कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप अपने लिए फ्रूट्स ले आ सकते हो या फिर अपने लिए खाना भी ले आ सकते हो, रोटी सब्जी पैक करके ले जाना। हो सकता है आपको फिर वो रात में छोड़े या कि 4-5 बजे, तो आपको भूख लगेगी तो इस बीच आप अपना खाना भी खा सकते हो। तो भाई जैसे कि बात करें कि डीबीपीएसटी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ही है। जो आपका एडमिट कार्ड वहाँ आपका जो डाउनलोड कर लिया होगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भाई अपने टेलीग्राम चैनल का भी मैंने लिंक दे दिया, तो सभी भाई इसको ज्वाइन कर लेना। और भाई जैसे आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के साथ आपके साथ उसमें एक और आया होगा पीडीएफ, जिसमें आप सभी को अपना फोटो लगाना है। और वहां पर जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे ओरिजिनल, उन सभी के साथ अपनी एक आपको फोटो कॉपी भी लेके जानी है। तो सबसे पहले आपका भाई एडमिट कार्ड हो गया, फिर इसके बाद आप सभी को जो भी आपने फॉर्म फिल किया था उसकी एप्लीकेशन फॉर्म उसकी पीडीएफ निकाल लेनी है, मतलब उसको डाउनलोड कर लेना, उसकी फोटो कॉपी आपको निकाल लेनी है एक। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, इसके बाद में भाई आपका जो है फोटो लेके जाने हैं। फोटो इसमें 2 मांगे गए हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है अपने फोटो लगभग 5-6 फोटो लेकर के जाइए, क्योंकि मेरे जब डीबीपीएसटी हुआ था तो मेरे लगभग 4 फोटो वहाँ लगे थे। तो अपने लगभग 4 या 5-6 फोटो जरूर लेकर के जाइएगा। इसके अलावा भाई बात करते हैं तो 10th की और 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th की ये सभी चीजें आपको ओरिजिनल लेके जानी है, और इनकी अलग से एक फोटो कॉपी लेके जानी है। उस फोटो कॉपी पर अपने जो है भाई साइन कर देना सबके नीचे, क्योंकि इसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखा है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि 10th और 12th की मार्कशीट भी लेकर जानी है, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया था वो सब डॉक्यूमेंट्स। मार्कशीट के साथ आपको सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। सर्टिफिकेट इसके अलावा भाई आपको एक आधार कार्ड लेके जाना है, जो कि आपकी आईडी के रूप में है। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। इसके बाद में जो है भाई आपको अगर आप एससी या एसटी से हो, तो या फिर ओबीसी से हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। एससी एसटी का अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। चाहे वो 2022 या फिर 2020 या फिर 2021 का भी है तो चल जाएगा। लेकिन अगर ओबीसी का है या फिर ईडब्ल्यूएस का अगर प्रमाण पत्र है, तो आपका ये जो है, ये जरूरी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है तो आपका वो जो है 1 अप्रैल 2025 से बाद का और 30 जनवरी 2026 से पहले का ही होना चाहिए। नहीं तो आपको क्या करेंगे, वो आपको प्रोविजनल फिट में डाल देंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। फिर मतलब फिर मुश्किल है कि आपको रिजर्वेशन का जो भी फायदा मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, फिर वो आपको जनरल में डाल देंगे प्रोविजनल फिट करके। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वो मैंने आपको डेट बता दी है, और वो ही डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं जो आपने फॉर्म में फिल किए थे। इसके अलावा अगर आपने गलती से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, और एक उसमें एक एफिडेविट बनवा लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ये मैंने आपको और फिर इसके अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट से तो आपको लेकर ही नहीं जाना है कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद आता है भाई आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको लेकर के जाना है। जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको लेकर के जाना है। इसमें मतलब क्या होगा, आपके ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी आपको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई अगर आपने एनसीसी कर रखी है
तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। या फिर आपने अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो अपना जो आपको सर्विस छोड़ने का एक नोटिस मिलता है, लेटर मिलता है डिस्चार्ज का, तो वो आपको लेकर के जाना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको फ्रीडम फाइटर का अपना जो भी आपको मिला है वो लेकर के जाना है। अगर आपने यूपी होमगार्ड का सेवा प्रमाण पत्र है तो वो लेकर के जाना है। या फिर इसके अलावा अगर आप यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। तो भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भाई बात करूँ तो आपका प्रोसेस क्या होगा, सब मतलब आपको वहाँ पहुँच जाना है। जो भी आपका टाइम होगा, सबसे पहले क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ लगा लीजिएगा आराम से। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर अपने नीचे जो है साइन कर लेना। और इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप वहाँ पहुंचोगे, अपना डॉक्यूमेंट सब लगा लोगे, तो वो आपको या तो रोल नंबर वाइज बुला लेंगे, यानी कि जो भी आपका जैसे भी उनके लिखा होगा उस हिसाब से आपको बुला लेंगे। या फिर आप सभी को एक रूम में बैठा देंगे, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करके एक रूम में आपको बैठा देंगे। फिर जब तक के कोई अधिकारी गजेटेड ऑफिसर नहीं आ जाता तब तक आपका डीवीपीएसटी शुरू नहीं होगा। मान लीजिए जब तक कोई एसपी नहीं आ जाता, एसपी सर नहीं आ जाते, या जब तक कोई एडिशनल एसपी सर नहीं आ जाते, या फिर कोई जब तक एसडीएम या फिर कोई लेक्चरर नहीं आ जाते, जब मतलब तब तक आपका डीवीपीएसटी शुरू नहीं होगा। तो जब जैसे ही वो सब आ जाएंगे तब आपका डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगा। उसमें जो है भाई आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा। जैसे कि आप एग्जाम देने गए थे तब आपका बायोमेट्रिक हुआ था, और उस पर आपका लगभग सभी का लेफ्ट थंब लगता है, तो वो आपको वहीं पर आपको वो वाला लेफ्ट थंब लगेगा। जैसे ही आप वेरीफाई हो जाओगे फिर आप सभी को एक एक करके उस रूम में भेज देंगे जहाँ आपका डीवीपीएसटी होगा। वहाँ डीवीपीएसटी में जो है आपके लगभग 2-3 हमारे सब इंस्पेक्टर सर बैठे होंगे, एक दो हमारे इंस्पेक्टर सर बैठे होंगे। एक आपको वहाँ जो गेजेटेड ऑफिसर है वो मिलेंगे, जो कि मतलब या तो एसपी सर मिलेंगे या फिर एडिशनल एसपी सर, मतलब आईपीएस रैंक के आपको अधिकारी मिलेंगे। एक सीओ सर मिलेंगे, और वहाँ पर जो कॉलेज के लेक्चरर होते हैं एक आपको वो भी मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा वो भी उसी रूम में होगा। तो भाई जैसे ही आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे फिर तुरंत आपको जो है वो हाइट और चेस्ट के लिए बैठा देंगे। फिर एक एक करके आप सभी की हाइट चेस्ट होगी, और जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वो आपके पैनल वाइज चेक होते हैं। मतलब आपको पैनल में बांट दिया जाएगा, 5-5 लड़कों को करके ऐसे आपको बांट दिया जाता है कि 5 लड़के यहाँ और 5 लड़के यहाँ। फिर जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं फिर आपका हाइट या चेस्ट वहाँ पर आ जाता है। अब भाई हाइट और चेस्ट की बात करूँ तो सब हाइट चेस्ट में किसी को दिक्कत नहीं आती है। मतलब बहुत ही, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही पतला है, मतलब जिसका जो चेस्ट मांगा जाता है यूपी पुलिस में वो 79 मांगा जाता है नॉर्मली, और फुलाब के बाद मांगा जाता है 84 सेंटीमीटर। मतलब आप ये समझिए अगर कोई लड़का बहुत ही ज्यादा पतला है तो ही उसको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मुश्किल है कि वो जो है फेल हो पाए। फेल नहीं करेंगे, उससे पुशअप लगवाएंगे तभी उसको पास कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी जो हाइट मापी जाती है, अब जो हाइट मांगी जाती है जनरल ओबीसी एससी में तो 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब भाई हाइट तो ये है कि हाइट का कुछ नहीं कर सकते, मतलब आपकी जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी, बढ़ नहीं सकती। लेकिन चेस्ट में पास कर देते हैं, क्योंकि चेस्ट जो है कोई भी आराम से बाद में बढ़ा सकता है तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाइट में जो है हाइट में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आपकी हाइट 167 है या फिर 167.2 है या फिर कहीं कहीं तो 167.7 होने पर भी फेल कर देते हैं। लेकिन ये सेंटर पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट पर वो पास कर देते हैं। अगर आपकी कम है 0.2 या 0.3, कहीं वो पास भी कर देते हैं और कहीं वो फेल भी कर देते हैं। और एसटी में जो हाइट मांगी जाती है 167 सेंटीमीटर मांगी जाती है। मतलब भाई एक जगह आप सभी बॉयज का डीवीपीएसटी चल रहा होगा और दूसरी तरफ क्या होता है, अगर महिलाएं हैं तो गर्ल्स हैं तो उनका भी डीवीपीएसटी हो जाता है। तो उसमें जो गर्ल्स की जो मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है, एसटी में 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और इनका जो वेट मांगा जाता है, गर्ल्स का वेट मांगा जाता है, बॉयज का नहीं। गर्ल्स का जो वेट है वो 40 kg होना चाहिए। अगर इससे 1-2 किलो भी कम है तो चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वेट भी आराम से कोई बढ़ा सकता है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और भाई मतलब इतना ही आप सबका प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस को होने में लगभग जो है आपके शाम हो जाती है, लगभग 4-5 बज जाते हैं। तो आपको 5 या 6 बजे के आसपास फिर वो छोड़ते हैं। वहीं पर फिर वो आपकी रिजल्ट की लिस्ट लगा देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो उसमें इतने पास हुए हैं। मतलब वो आप सभी के रिजल्ट की लिस्ट भी वहाँ लगा देते हैं कि कौन कौन पास हुआ है। इसके अलावा भाई अगर आपके पास अलग से क्वालिफिकेशन है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी, चाहे वो आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपने लगाया था, या टीए की आर्मी का सर्टिफिकेट आपने लगाया था, टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट, या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने लगाया था, तो उसको जरूर लेकर के जाएं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप नहीं ले गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने वो फॉर्म में फिल कर दिया है, तो उसको लेकर के जाइएगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है भाई, जैसे कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, मतलब आपने जैसे मेरा नाम जो है आधार कार्ड में पुनीत प्रकाश है, और जो मैंने जो मतलब और मेरी मार्कशीट में नाम कुछ और लिखा है, तो इतना दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका नाम। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो चल जाएगा। या फिर आपने किसी पापा का नाम आपने गलत लिख दिया फॉर्म फिल करते टाइम, मार्कशीट मतलब आपके 10th की मार्कशीट में ओम प्रकाश सिंह नाम था और आपने खाली ओम प्रकाश लिख दिया फिल करते टाइम, तो इतना सब जो है वो नॉर्मली चल जाता है। कहीं कहीं तो वो बिना एफिडेविट के भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या करते हैं वो आपसे एफिडेविट भी मांग लेते हैं, तो इतना सब चल जाता है। और अगर आपने और कोई भी गलती कर दी है तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने कोई अपनी कास्ट में कोई गलत लिख दिया है, या फिर आपने सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो आपका जाति प्रमाण पत्र उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर गलत फिल कर दिया, तो वो क्या करते हैं, आपको जब ऑनलाइन होता है तो वो ऑनलाइन डीवीपीएसटी के टाइम पर वहीं वो सही करवा देते हैं आपसे। ना कोई एफिडेविट मांगते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो इसके टेंशन मत लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा।
आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फोटो हो गए, आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, यही आपको लेकर के जाने हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया है कि कैसे-कैसे आपका प्रोसेस होगा पूरा। फिर लास्ट में आपको लगभग 6 बजे के आस-पास वो छोड़ेंगे। तो इतना ही प्रोसेस होगा। अपने भी खाने का सामान लेके जाइएगा, कोई दिक्कत ना हो आपसे, क्योंकि वो आपसे कह देंगे कि अगर आप अपना कुछ खाने के लिए लेके आए हो तो खा सकते हो, नहीं तो बाहर वो आपको भेजेंगे नहीं और कैंटीन में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं खाने को। बाकी भाई मैंने जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपसे क्या-क्या होगा, मतलब आपको चेस्ट कितना माँगा जाएगा, हाइट कितना माँगा जाएगा, या फिर कैसे-कैसे आप नाप सकते हो अपनी हाइट को वहाँ पर। एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है, आपकी जो हाइट नापी जाएगी वहाँ पर पीटीआई सर होते हैं, वो आपकी हाइट को नापते हैं। तो एकदम जो आपकी हाइट होगी वही नापी जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है मेरी हाइट में, तो आप जो है वहाँ अपील कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी हाइट जेन्युइनली पूरी है तो आपके जो वहाँ पर अधिकारी होंगे आईपीएस रैंक के, वो आपकी हाइट को सब वो ऑनलाइन या कैमरे में रिकॉर्ड होता है, तो वो आपको देखेंगे कि अगर आपकी हाइट पास करने वाली है तो आपको पास कर देंगे। और आप चेस्ट में तो ये मान के चलिएगा, चेस्ट में कोई फेल नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो भाई सभी को वहाँ पास कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा कम है तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो भाई यही आपका डीपीएसटी का आपका प्रोसेस रहता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए, और आपका जो डीपीएसटी कैसे होता है ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। तो आप डरिए मत, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट में कर देना, शेयर कर देना, अपना वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको अच्छा लगे वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। मैं उस पर जो भी अपडेट आएगी मैं उसी पर अपना शेयर कर दूँगा। अभी उस पर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो सभी भाई अपना प्यार दिखाइएगा। उस चैनल से जुड़ करके जो भी अपडेट आएगी मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का अभी के लिए धन्यवाद।